गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है होली का दूसरा दिन। और होली के दिन हम लोगों ने क्या क्या किया, आप लोगों ने क्या क्या किया, कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैंने जो प्रिपरेशन की है अपने होली के दिन की, सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों की होली कैसे रही ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि मेरा जो दिन था वो तो एकदम फुल डे था। और अभी तक जो भी हमारे काम होते थे होली के पहले, सारी तैयारी, सारी प्रिपरेशन हम लोग डेली करते ही रहते थे। लेकिन होली का जो ख़ास दिन रहता है और ख़ास जो हमारी रेसिपियाँ बनती है, मतलब अलग अलग प्रकार का खाना, तो यहाँ मैंने मूंग की दाल के पकौड़े बनाए हैं। वैसे मूंग के दाल और चने की दाल मिक्स करके आप पकोड़े बनाएंगे ना, इतने टेस्टी लगते हैं कि खाते ही रह जाएंगे। वैसे अक्सर करके हम लोग ना उड़द दाल या फिर ऐसे कोई मिक्स करके नहीं बनाते हैं। वैसे अक्सर मैं मिक्स करके कभी नहीं बनाती थी, सिंगल ही बनाती थी। लेकिन इस बार होली पे कुछ अलग ट्राई किया, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। बस जो दाल थी हमारी, मैंने 3 से 4 घंटे पहले ही फुलाने डाल दिया था। और हाँ, जो मूंग थी ना, वो छिलके वाली मूंग की दाल थी। तो उसमें ना मैंने बहुत सारे, जैसे जो छिलके होते हैं ना, ज़्यादा छिलके नहीं निकाले थे, मतलब हल्के दाल में छिलके रहने दिए थे। उससे ना हमारी जो पकोड़े बने ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। और खाने में तो इतने ज़्यादा कुरकुरे लगते हैं कि क्या ही बताऊँ। तो होली पे ना कुछ स्पेशल ऐसे त्योहारों पे ना बनता ही है। वैसे हम लोग डेली सिंपल खाना बनाते हैं और सिंपल ही बनाते भी है। लेकिन होली हो या फिर दिवाली, जो भी त्यौहार हमारा होता है ना, कुछ स्पेशल ही होता है। और सुबह से लेकर ये मान के चलिए कि जब तक के हमारी पूजा वगैरह नहीं होती है और पूरा खाना कंप्लीट नहीं होता है, तब तक के तो मान के चलिए कि लगे ही रहते हैं। और अलग अलग प्रकार का जब हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो बहुत सारा समय भी लगता है। लेकिन मैं ना क्या करती हूँ कि जब भी मुझे अलग अलग प्रकार का और बहुत सारा खाना बनाना होता है ना, सारी तैयारियां ना मैं पहले ही करके रख देती हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग भी एक हाउस वाइफ है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे जैसे मैं करती हूँ। क्योंकि हम लोग ना एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं, और ये सीखने के लिए ही है हमारा वीडियो। क्योंकि हम लोग ना, अगर जब भी कभी अगर कोई त्यौहार हो या फिर एनी टाइम, अगर हम लोगों को अगर मतलब खाना वगैरह बनाना है या फिर कोई भी काम अगर हमें करना है, तो पहले से तैयारी करके रखो ना, तो आराम से फटाफट से बन जाता है। और हमें खुद भी थकान भी नहीं होती है और समझ में भी नहीं आता। और जो हमारा किचन में जो बगरोना होता है ना, सब्जी काटने का, प्याज काटने का, और बहुत सारे बर्तन निकलने का, तो वो सारा चांसेस थोड़ा ना कम हो जाता है। तो कभी भी ना, जो भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं, प्रिपरेशन पहले करके रख दो और एकदम क्लीन वगैरह किचन करके रख दो ना, तो खाना बनाने में बड़ा ही मज़ा आता है। एक सुकून सा मिलता है कि हम लोग कितने अच्छे क्लीन किचन में काम कर रहे हैं या फिर खाना बना रहे हैं। तो ये देखिए। और हाँ, जो हम लोग पकोड़े वगैरह बनाते हैं ना, उसके लिए ना कढ़ाई में हमेशा तेल ज़्यादा डालिए। तो वो ज़्यादा अगर तेल रहता है ना, तो कढ़ाई में जो पकोड़े डालते हैं तो बहुत जल्दी फूलते हैं और एकदम इतने अच्छे अलग अलग होते हैं। नहीं तो कम तेल में अगर हम लोग पकोड़े बनाते हैं ना, तो पकोड़े जो है ना हमारे चिपकने लगते हैं। लेकिन अगर थोड़ा तेल अगर हमारा ज़्यादा रहा ना कढ़ाई में, तो इतने अच्छे खिले खिले हमारे पकोड़े भी बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए, हमारे तो एकदम गर्मा गर्म पकोड़े बन गए हैं। वेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा पूजा करना है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मतलब पकोड़े हमें ठंडे खाने होंगे। तो ये देखिए, पूरे पकोड़े मैंने मतलब ज़्यादा बनाने का सोचते ही नहीं है। लेकिन त्यौहार का दिन ऐसा रहता है ना कि हमारा खाना ना ज़्यादा बन ही जाता है, और फिर दूसरे दिन हमें सुबह मॉर्निंग में वही खाना होता है। क्योंकि अलग अलग प्रकार का बना रहे हैं, तो बहुत सारा खाना हमारा बन ही जाता है। तो ये देखिए, मैं हमारे पकोड़े तो एकदम
गर्मा गर्म बन के तैयार हो गया है। और पुड़िया जो मैंने पहले ही बेल कर रखी है ना, तो खटाखट हमारा जो तेल गरम रहता है ना, हमें वेट नहीं करना पड़ता है कि भाई एक बार तेल गरम हुआ फिर उसे हमें ठंडा होने दो पूड़ी बनाने के लिए, और फिर पूड़ी बनाते हुए फिर डालो। तो उसमें कि ना ये देखो, पूड़ी मैंने पहले ही बनाकर एक प्लेट में निकाल लिया, तो जिससे कि नहीं फटाफट हमारी पूड़ियाँ भी बनकर तैयार हो जाएगी। नहीं तो फिर जब हम लोग बनाने बैठ रहे हैं तो बेलन चौकी लेकर बैठे हैं, या फिर मशीन लेकर बैठे हैं, या फिर हाथ से बना रहे हैं, तो क्या बहुत समय लगता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पूरी प्रिपरेशन अगर हम लोग पहले कर लेते हैं ना, तो आराम से हमारा खाना फटाफट से बन जाता है। और सबसे मेन तो ये है कि जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं ना, वहाँ अगर एकदम क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे, तो बहुत एक ऐसा लगता है कि हम लोग कितनी अच्छी साफ़ सुथरी जगह में खाना बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारी पूड़ियाँ भी बनकर हो गई है गर्मा गर्म, फुली फुली एकदम से तैयार। अब हमारी आती है मेन रेसिपी, जो कि मेन जो हमारा खाना होता है ना, सबसे ज़्यादा तो हमारा जो पेट होता है वो इसी का वेट करता है। क्योंकि अगर मान के चलो सब्जी अगर हमारी अगर एकदम मज़ेदार बन गई ना, तो फिर क्या ही बात है। जो हम लोग अगर एक या दो दो या तीन पूड़ी अगर खाने वाले हैं ना, तो दो पूड़ी तो एक्स्ट्रा आप लोग खाने ही वाले हैं। और पता है ये जो मैंने आज पनीर की सब्ज़ी बनाई है, मटर पनीर की, क्योंकि पता है क्योंकि अब मटर तो जाने ही वाले हैं, और पनीर तो खैर हमें मार्केट में मिल जाएगा, या लेकिन मटर नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, हमने स्टोर करके तो बहुत सारे मटर रखे हैं, लेकिन अभी ताज़ा मटर मिल रहा है, तो ताज़े मटर की ही आज हम लोग मटर पनीर की रेसिपी बनाएंगे। और इसके लिए जो मैंने मसाला तैयार किया था ना, पहले ही मसाला तैयार कर लिया था। उसमें मैंने प्याज वगैरह अच्छे से फ्राई करके एकदम क्रंची प्याज करके, और अदरक लहसुन टमाटर सारा कुछ मिक्स करके ना मैंने इसका प्यूरी बना लिया था। और फिर उस प्यूरी की मैंने बनाई है सब्जी। और इस तरीके से अगर प्यूरी बनाकर अगर आप सब्जी बनाते हैं ना, वाकई में जो हमारी सब्जी होती है ना, उसमें तो चार चांद लग जाते हैं। स्वाद में तो लगता ही है, लेकिन देखने में भी देखिए ना कितनी अच्छी कितनी स्वादिष्ट दिख रही है। तो बस इस तरीके की हमारी ना जो तैयारियां होती है ना, वो हमें कभी भी पहले ही करके रख लो ना, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हमने खाना बनाया है या फिर पूरा दिन हमने काम किया है। क्योंकि जो त्यौहार का दिन होता है ना, वाकई में हम जो हाउस वाइफ होती है ना, उनके लिए तो बहुत भारी होता है, ये मान के चलिए। और जहाँ त्यौहार हो गया, मान के चलिए शाम हो गई, खाना पीना पूरा कंप्लीट हो गया, इतना रिलैक्स फील होता है कि आज मुझे रिलैक्स फील लग रहा है, तो मुझे पता है कि आप लोगों को भी ज़रूर लग रहा होगा। भाई देखो, होली हो या दिवाली हो, क्योंकि उसकी जो तैयारी हमारी रहती है ना, 4 से 6 दिन पहले ही हमें करना होता है। क्योंकि जो ये त्यौहार होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार का खाने के अलावा, ये तो हमारा केवल उस दिन का खाना है, लेकिन उसके पहले भी नाश्ते वगैरह की सारी हमें तैयारी करना रहता है। तो पूरा समय तो हमारा ऐसे ही चला जाता है। तो बस आज का जो मेरा जो ब्लॉग था ना, ये केवल अपने होली के दिन का था। क्योंकि भाई इतने दिनों से हम तैयारी कर रहे हैं, और किस तरीके से हम लोग खाना बना रहे हैं। क्योंकि ये हमारा जो हम लोग बनाते हैं ना भाई, बोलते हैं पापी पेट का सवाल है, तो वाकई में पेट जो है ना, वो नए नए प्रकार के एंजॉय करने को देखता है, मतलब खाना खाने को देखता है। तो ये देखिए हमारी सारे खाना बनकर यहाँ लग रही है प्लेट, और वाकई में अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। तो मैंने जैसे ही प्लेट लगाई, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत रिलैक्स लगा, बहुत रिलैक्स कि आज के फाइनली हमारा खाना पूजा और होली का त्यौहार पूरा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी या फिर ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसे लगा, और आप लोगों ने किस प्रकार से होली मनाई और क्या क्या बनाया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहिए या फिर रेसिपी में कहिए, क्योंकि हमारा है कुकिंग ब्लॉग। तो कुकिंग ब्लॉग में हमारे से छोटे छोटे टिप्स के साथ में रेसिपियाँ चलते रहती है। तो थैंक यू।